Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 10 के मैथ में चैप्टर 1 रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन नंबर 1 में है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिना डिवीजन किए यानी बिना डिवाइड किए बताइए कि कौन सा रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये बताना है हमको। ठीक है, क्वेश्चन में यही दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट में है 13/3125, सेकंड में है 17/8, थर्ड में है 64/455, फोर्थ में है 15/1600, 5 में है 29/343। तो हमको बिना डिवाइड किए बताना है कि कौन सा रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में मैं आपको बताई थी कि बिना डिवाइड किए हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसका हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने पर यदि डिनोमिनेटर, ये मैं समझा रही हूँ, डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर पे जो नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे यदि डिनोमिनेटर मेरा 2 टू द पावर n के फॉर्म में सिर्फ आता है तब भी जो मेरा रैशनल नंबर होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। यदि डिनोमिनेटर मेरा 5 टू द पावर m के फॉर्म में आता है सिर्फ, तब भी मेरा क्या होगा, रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में कहलाएगा। और यदि मेरा डिनोमिनेटर 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में आता है, दोनों के फॉर्म में, तब भी रैशनल नंबर क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, एक्सपेंशन। ठीक है, यदि हम लोग डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे यदि डिनोमिनेटर सिर्फ 2 टू द पावर n के फॉर्म में आता है तब भी मेरा रैशनल नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में होगा। और यदि प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे मेरा डिनोमिनेटर सिर्फ 5 टू द पावर m के फॉर्म में आता है तब भी मेरा रैशनल नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में होगा। और यदि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे मेरा दोनों यानी 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में आता है तब भी मेरा रैशनल नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। यानी तीनों कंडीशन में रैशनल नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए और प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे मेरा 2 और 5 के अलावा अदर कोई प्राइम फैक्टर आ गया, ठीक है, 2 और 5 के अलावा अदर कोई प्राइम फैक्टर आ गया तो वो मेरा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में है 13/3125। तो हमको बताना है ये रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3125, ये आप प्राइम फैक्टराइजेशन रफ में भी कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3125 का, तो ये मेरा कौन से प्राइम नंबर से पूरा डिवाइड होगा, 5 से मेरा ये पूरा डिवाइड होगा। 5 प्राइम नंबर से ये पूरा डिवाइड होगा। तो 5 6 जा 30 हो जाएगा, फिर 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर ये मेरा 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 6 में 5 माइनस करेंगे 1, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 125 मेरा 5 से ही डिवाइड होगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 25 मेरा 5 से ही डिवाइड होगा, 5 5 जा 25। और ये 5 मेरा 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। यानी 3125 का मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 13 अब 3125 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। कितना 5 है, 1 2 3 4 5, 5 5 है तो यहाँ 5 इंटू 5
इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 हो गया, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 13/5, 5 है तो यानी 5 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं। तो अब देखिए हम 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो ये 5 टू दी पावर m के फॉर्म में आ गया, 5 टू दी पावर m के फॉर्म में आ गया, यानी ये मेरा 13/3125 मेरा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ पे द डिनोमिनेटर 3125, डिनोमिनेटर यही है 3125 इज ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म में आ गया मेरा, द डिनोमिनेटर 3125 इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m। ये 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में आ गया। देखिए यहाँ 5 टू द पावर m है, 2 टू द पावर नहीं है, यानी यहाँ पे 2 टू द पावर क्या है, 0 है। मैं बताई थी कि किसी पे भी पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। किसी पे भी पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो इसलिए यहाँ सिर्फ 5 टू द पावर 5 है, 2 टू द पावर कुछ नहीं है, यानी यहाँ 2 टू द पावर 0 है, जिसको हम लोग लिखते नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए ये 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के ही फॉर्म में है। ठीक है, इसलिए देयरफॉर 13/3125 has a terminating decimal expansion, has a terminating decimal expansion। ठीक है, इसलिए क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि ये 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में है। ठीक है, अब देखिए सेकंड में दिया हुआ है, सेकंड में है 17/8। ठीक है, तो इसमें हम लोग डिनोमिनेटर मेरा 8 है तो 8 का पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो मेरा 2 से 8 पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 प्राइम नंबर ही होता है तो 2 4 या 8 हो गया। प्राइम नंबर तो जानते ही होंगे क्या होता है, प्राइम नंबर जो 1 से और खुद से सिर्फ डिवाइड हो, अदर किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो, वो कहलाता है प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये 2 से ही होगा, 2 2 या 4, फिर 2 से होगा 2 1 या 2, यानी इसको लिख सकते हैं 17 डिवाइडेड बाय 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यानी 17 बाय क्या हो जाएगा, 3 बार 2 है यानी 2 टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये क्या है, 2 टू द पावर n के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ 5 नहीं है, यानी यहाँ पर 5 टू द पावर 0 है। ठीक है, क्योंकि किसी पे भी पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो इसलिए इसको हम लोग लिखते नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसलिए सिर्फ 2 टू द पावर क्यों है, यानी 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा देयरफॉर द डिनोमिनेटर 8 है हमारा डिनोमिनेटर, द डिनोमिनेटर 8 इज ऑफ द फॉर्म द डिनोमिनेटर 8 इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n। डिनोमिनेटर 8 जो है मेरा किस फॉर्म में आ गया, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में। द डिनोमिनेटर 8 इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, इसलिए देयरफॉर क्या हो जाएगा, 17/8 हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। देखिए थर्ड में है, थर्ड में मेरा है 64 डिवाइडेड बाय 455। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी 455 है डिनोमिनेटर, तो इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे।
अब देखिए 455 मेरा 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 मेरा प्राइम नंबर ही है, तो 5 9 जा 45 हो गया, 5 1 जा 5। अब 91 मेरा किससे डिवाइड होगा, तो 91 मेरा 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, 7 क्या है, प्राइम नंबर ही है, 7 1 जा 7 हो गया, 9 में 7 माइनस करेंगे 2, 7 3 जा 21। ठीक है, 13 मेरा 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 प्राइम नंबर होता है, 13 1 जा 13, तो यहाँ लिखेंगे 64 डिवाइडेड बाय 455 को लिखेंगे 5 इंटू 7 इंटू 13, 5 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 5 मेरा एक है, तो 5 टू द पावर 1, 7 भी एक है, तो 7 टू द पावर 1 इंटू 13 भी एक है, 13 टू द पावर 1। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि मेरा 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए, तो ये मेरा 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं है। तो क्या बताए थे, 2 और 5 के अलावा अगर कोई प्राइम फैक्टर रहे तो वो मेरा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ देखिए 5 और 2 के अलावा मेरा अदर प्राइम फैक्टर क्या है, 7 है और 13 है। ठीक है, तो इसलिए 64 बाय 455 क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, इसको लिखिएगा कि द डिनोमिनेटर 455 is not of the form of 2 to the power n into 5 to the power n। ठीक है, 455 मेरा 2 to the power n into 5 to the power n के फॉर्म में नहीं है, इसलिए therefore 64 by 455 is non-terminating repeating decimal expansion, repeating decimal expansion। इसलिए क्या है, 64 बाय 455 जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब देखिए 4 में है 4 में मेरा है 15 बाय 1600। ठीक है, अब देखिए मेरा ये 15 और 1600 जो है मेरा ये दोनों 5 से कैंसल होगा। जब कैंसल अगर हो तो क्या करेंगे, पहले कैंसल कर देंगे। ठीक है, इसको हम लोग पहले कैंसल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेते आएंगे, लोएस्ट फॉर्म में। तो ये 5 से कट जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, और ये भी 5 से कटेगा तो हो जाएगा 5 3 जा 15, 6 में 5 या 1, 5 2 जा 10 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब मेरा कैंसिल नहीं होगा, 3 और 320 कोई भी एक नंबर से कैंसिल नहीं होगा, तो इसको हम लोग लिख देंगे 3 ऊपर में है और नीचे में 320। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में मेरा क्या है 320, तो इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अगर मेरा देखिएगा रैशनल नंबर अगर कैंसिल होता है एक नंबर से दोनों, तो पहले हम लोग कैंसिल करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेते आएंगे, तब फिर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे डिनोमिनेटर का। ठीक है, तो ये इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये मेरा 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो गया, 3 में 2 माइनस करेंगे 1, 2 6 जा 12, ये 0 हो गया। ये 160 मेरा 2 से ही पूरा डिवाइड होगा, 2 8 जा 16, ये 0। 80 भी मेरा 2 से ही पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, यहाँ 0। 40 भी मेरा 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4। 20 भी 2 से ही डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 0। जब तक 2 से होगा तब तक 2 से ही करेंगे, 2 5 जा 10। अब 5 मेरा 5 से होगा डिवाइड, 5 1 जा 5, और 2 और 5 मेरा प्राइम नंबर ही होता है। तो यानी हम लोग लिख सकते हैं 3 बाय 320 को कैसे लिखेंगे, 2 मेरा कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 2 है, तो यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6 इंटू 5 है एक बार, तो 5। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 3 बाय 2 मेरा 6 बार है, तो 2 टू द पावर 6
इंटू 5 एक ही बार है तो 5 टू द पावर n। तो मेरा डिनोमिनेटर 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ लिखेंगे कि देयरफॉर द डिनोमिनेटर कितना है डिनोमिनेटर मेरा 320। द डिनोमिनेटर 320 इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n। ठीक है, इस फॉर्म में आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा मेरा 3/20 जो हो जाएगा 3/320 जो होगा इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब देखिए लास्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 5। ठीक है, इसमें है 29/343। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में है मेरा 343, तो इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। ये मेरा 343 डायरेक्ट 7 प्राइम नंबर से पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, तो 7 4 जा 28 हो जाएगा। 34 में 28 माइनस करेंगे तो 14 में 8 गया 6, यहाँ मुझे 2 कैंसिल, यानी 63 होगा। 7 9 जा 63। ठीक है, अब 49 मेरा 7 से ही पूरा डिवाइड होगा। 7 7 जा 49, 7 मेरा 7 से ही पूरा डिवाइड होगा। 7 1 जा 7, तो यानी इसको लिख सकते हैं 29/343 को लिखेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो यानी 29/7 मेरा 3 ठो है, तो यानी 7 टू द पावर 3। तो यहाँ मेरा डिनोमिनेटर में क्या आया, 7 टू द पावर 3 आया, यानी ये 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा द डिनोमिनेटर 343 is not of the form of 2 to the power n into 5 to the power m, यानी ये इसका डिनोमिनेटर 343 का डिनोमिनेटर जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो ये 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए देयरफॉर 29/343 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो यही हो जाएगा आंसर। तो इसी तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें और भी है क्वेश्चन, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है।